तीर्थन वैली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की वो घाटी जो व्यास नदी की प्रमुख सहायक नदी तीर्थन रिवर द्वारा निर्मित की गई है। यह कुल्लू जिले का वो शांत एवं सुंदर हरा भरा क्षेत्र है जहां शिमला एवं मनाली की तुलना में बहुत कम पर्यटक पहुंचते हैं। इसलिए यहां ट्रैफिक एंड पॉल्यूशन अन्य क्षेत्रों के मुकाबले बहुत कम मिलता है। यहां का हरा भरा पहाड़ी क्षेत्र, स्वच्छ एवं निर्मल जल की जलधाराएं इस इलाके को शांत एवं शीतलता प्रदान करती है। और हम भी इसी क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए दिल्ली से तीर्थन वैली के लिए चल पड़े। तेरह अप्रैल की रात लगभग 10 बजे हमारा सफ़र दिल्ली से शुरू हुआ और सुबह लगभग 5 बजे हम पंजाब के रोपड़ यानी रूपनगर पहुंचे, जहां हमने गुरु के लंगर में चाय नाश्ते का लुत्फ उठाया। कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। गुड मॉर्निंग वेडनेसडे, और मैं हूँ अभी पंजाब में। हम जा रहे हैं प्रासर लेक की ओर। हमारा ये ट्रिप है तीर्थन वैली का, और अभी हम रूपनगर से थोड़ा सा आगे हैं पंजाब में ही। थोड़ी देर बाद हमारी एंट्री हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। हम 3 बाइक पर 3 बंदे, तो यहाँ हमने थोड़ी सी पेट पूजा की, लंगर लगा हुआ है। वैसे हमारा जो आज का प्लान था, पहले कीरतपुर साहिब फिर उसका आनंदपुर साहिब होते हुए मंडी जाने का था, लेकिन कीरतपुर और आनंदपुर साहिब को हम स्किप करेंगे क्योंकि रास्ता हमें आगे खराब मिल सकता है हिमाचल प्रदेश में। और तो हम सीधा मंडी पहुँचेंगे और मंडी से फिर प्रासर लेक की ओर आगे बढ़ेंगे। और आज का स्टे हमारा प्रासर लेक में होगा। तो चलते हैं अब अपनी मंजिल की ओर, प्रासर लेक की ओर। जिंदगी तो लम्बे तेरे झगड़े च मेले आ सोनिया वे जग। दिल्ली से तीर्थन वैली पहुंचने के 2 मेजर रूट हैं। पहला बिलासपुर मंडी होते हुए और दूसरा शिमला नारकंडा होते हुए। इसलिए हमने अपनी यात्रा को सर्किट रूट में तब्दील कर दिया, जिसमें हम क्लॉकवाइज सर्किट के अनुरूप अपना रूट मैप तैयार करके बिलासपुर मंडी प्रासर लेक होते हुए तीर्थन वैली पहुंचेंगे। पीछे सारा इधर पंजाब, ऊपर हिमाचल, और ये घुमावदार रास्तों से हम मंडी की ओर जा रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हम सोच रहे हैं दोपहर के बाद यानी शाम ढलने से पहले ही हम प्रासर लेक पहुंच जाए, ताकि वहाँ अच्छी तरह कैंपिंग भी कर सके और उस प्लेस को थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर सके। तो चलिए चलते हैं मंडी की ओर। सुबह के 9 बज चुके हैं और हमने दूसरी बार ब्रेकफास्ट लिया है। एक पीछे लिया था पंजाब में और हिमाचल में घुसते दूसरा, और सुंदरनगर से थोड़ा सा पहले है, पहुंच जाएंगे लगभग 1-1.5 घंटे बाद सुंदरनगर। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब मिल रहा है, धूल मिट्टी और ऊपर से टूटा हुआ रास्ता। प्रैक्टिस कौन सा स्टेट इंटरनेशनल खेल है? एक्सरसाइज तो जी चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, अपने सफर को और आगे बढ़ाते हुए। यारों जी भर के झीले पर और अपना आएगा। अपने ग्रुप में मैं सबसे आगे चल रहा हूँ, दोनों पार्टनर अभी पीछे है। और यहाँ से सुंदरनगर लगभग 30 किलोमीटर दूर है, और इस रास्ते पर ट्रैफिक अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो कहीं कहीं जाम की समस्या बनी हुई है। गाड़ियाँ तो लाइन में चल रही है, तो हमारे पास 2 व्हीलर इसलिए आराम से निकल जाता है। सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट का सलापड़ गांव,
और यहीं पर हमने सतलुज रिवर को क्रॉस किया। इसके पीछे सतलुज रिवर बह रही है और हमारा पार्टनर हमसे आगे निकल गया था और यहाँ बैठा हमारा इंतजार कर रहा था। ये भाई पीछे रह गया था, मैं बीच में चल रहा था और मैं सोच रहा था शायद मैं आगे हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं था, मेरे से आगे हेमंत था। खैर मिल चुके हैं दोबारा। अब सुंदरनगर ज़्यादा दूर नहीं। जिंदगी यूं ही चलती रहे। लो जी पहुंच गए हैं गुरुद्वारा, कौन सा, मंडी का गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा। और यहाँ हम कुछ देर के लिए रुकेंगे, थोड़ा सा भोजन लेंगे और उसके बाद स्नान करेंगे, रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे रासर झील की ओर। तो ये मंडी है, हिमाचल प्रदेश की मंडी वैसे तो आपको भारत के हर शहर में मिल जाएगी, लेकिन ये मंडी कोई फल या सब्जी मंडी नहीं, ये एक शहर है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है और प्राचीन नगर है हिमाचल प्रदेश का। एक पीछे मैं उसी को वेट कर रहा हूँ, वो जैसे वो आएगा फिर हम गुरुद्वारे के अंदर जाएंगे। चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर। ये पॉटर पीछे रह गया था, इसलिए इसका वेट कर रहा था मैं काफ़ी देर से। अरे रे 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 बच गए। के मुसीबत भी कदे नहीं जो हारे, गुरु गोबिंद जी प्यारे। होया जन्म खालसे दा नसीब साखी दा, साइस तां दी राखी दा। यहाँ पर नहाने का प्रबंध, ऊपर फुहारे लगे हैं और नीचे टैब और पीछे गीजर भी लगा हुआ है इधर, ताकि सर्दियों में गर्म पानी की व्यवस्था हो सके। यहाँ पर नहाने की, खाने की, रुकने की, कमरे के लिए भी उचित व्यवस्था है। और ये पीछे व्यास नदी बह रही है, नीचे देखो, ये इधर ये व्यास रिवर है। चलिए अब चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर, मत्था टेकते हैं और उसके बाद लंगर लेंगे, फिर चलेंगे। लो जी हमने लंगर भी ले लिया, मत्था भी टेक दिया और स्नान भी कर लिया। अब अगला पड़ाव प्रासर लेक, शायद 2 या 2.5 घंटे में पहुंचेंगे। तो फिर चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। बखरी ही कौम दे बखरा सुबासी करके मुशक्कत भी, गुरु गोविंद जी प्यारे, गुरु गोविंद जी प्यारे। ये नीचे बह रही है व्यास नदी, जो रोहतांग दर्रे से निकल के आ रही है मनाली से। लेकिन हम रिवर के साथ साथ नहीं जाएंगे, हम इस पहाड़ी से, ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी से जाएंगे और पहाड़ी के ऊपर ये प्रासर लेक। तो अगर रिवर के साथ साथ जाते तो हाईवे से जाते और ऑटोनल से जाते हैं, लेकिन हम ऑटोनल कल जाएंगे क्योंकि हम कल जा रहे हैं तीर्थन वैली। तो हमारा एक पार्टनर पीछे अभी पेट्रोल लेने गया है, क्योंकि आगे हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा जब तक हम दोबारा हाईवे पर नहीं आ जाते। और अभी तक बाइक चल चुकी है 420 किलोमीटर। जिसका डर था वही बात हो गई। आज की बुंदाबांदी बता रखी थी, लेकिन 40% या 50% थी और वो 100% होगी। मौसम कैसा हो गया?
और अभी परासर लेक के रास्ते में सिर्फ 3 किलोमीटर चढ़े हैं मंडी से। अब वापस आए या आगे बढ़े या यहीं रुके, कंफ्यूजन में है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। तो मैं पहुंच गया हूं उस पॉइंट पर जहां से परासर लेक के लिए रास्ता अलग होता है। ये पीछे ये रास्ता इधर कुल्लू जा रहा है और यहाँ से परासर लेक 23 किलोमीटर की दूरी है। दोनों साथी पीछे वे आ रहे हैं, जैसे भी आएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बाइक यहाँ आ गई आराम से। पीछे मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ बिल्कुल अभी सूखा है। बादल तो छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है ऊपर शायद स्नो गिरी हो। ए भाई जरा देख के चलो। ये क्या है? ये है? कैसी सब्जी बनती है इसकी? पालक की तरह? नहीं, हमें ये बनानी नहीं आती है। तो हमारे पास तो सामान भी नहीं है बनाने का। अभी तो घर 4 दिन बाद पहुंचेंगे। वो यही है क्या? अच्छा दूसरा नहीं, हमें लेना नहीं है। इन हसीन वादियों से 2-4 नजारे चुरा ले तो चले। रास्ते ने परेशान कर दिया क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया। 2 बार बारिश आ चुकी थी, लेकिन फिर भी अब बारिश रुक चुकी है और धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहे हैं हम। बिल्कुल टॉप पर आ गए, टॉप जितना टॉप हो सकता है। चढ़े जा रहे काफी देर से। और देखो पीछे ये पीछे ये सब बर्फ ही बर्फ है, सब बर्फ का पहाड़ है, ऊपर बादल है और ये चीड़ के पेड़ है। यहाँ पर जितने भी पेड़ चीड़ के पेड़ है। यहाँ मेरी बाइक खड़ी है, दोनों साथियों के पीछे नीचे है। रास्ता थोड़ा थोड़ा कच्चा, कहीं पक्का कहीं कच्चा है। ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है क्योंकि मैं अपने साथ कुछ गर्म कपड़े भी नहीं लेके आया। मुझे नहीं पता था कि हवा में इतनी ज्यादा ठंडक होगी। इतनी देर हो गई, ऐसे काफी गैप बना दी सड़के ने। चलो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। तो भैया मेरे दोस्तों का, मेरे साथियों का फोन आ गया है मेरे पास। वे पीछे रुक गए, वे कह रहे हैं हम आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है और अभी बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी चल रही है और ऊपर माइनस में टेम्परेचर है, इसलिए ऊपर रुकना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने नीचे कोई जगह देखी है, शायद कैंपिंग करें या कोई होटल रूम ले ले। अब नीचे जाके डिसाइड करेंगे। तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा। लगभग मैं उनसे 1.5 किलोमीटर आगे हूँ। अब मैं 1.5 किलोमीटर नीचे जाऊंगा, फिर वहीं हम रात का स्टे करेंगे। कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी। कुल मिलाकर 7-8 किलोमीटर पहले, यानी कि परासर लेक से 7-8 किलोमीटर पहले हमने रूम ले लिया और रूम की जो कॉस्टिंग है वो 1500 यानी 1500 रुपए में 3 बेड, यानी कि एक डबल बेड और एक साथ में एक्स्ट्रा बेड लगा के देगा। और ये एक रूम है, साथ में ये रूम है, तो ये खाली है, अभी ये फुल नहीं हुआ। और ऊपर इनका रेस्टोरेंट है और यहाँ हमारी बाइक खड़ी है। अभी भी बारिश आ रही है, तो एक तरह से ठीक ही किया हमने यहाँ पर रूम लेके, नहीं तो वहाँ कैंपिंग में पॉसिबिलिटी नहीं थी और मौसम काफ़ी बिगड़ चुका है। सुबह तक उम्मीद करते हैं मौसम सही हो जाए ताकि हमारी यात्रा अच्छी तरह कंप्लीट हो सके।